नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आने वाली आगामी 10 दिनों में उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, आज गंगा के मैदानी भागों पर कई हिस्सों पर भारी बारिश का दौर देखने को मिला, जैसे कि पंजाब हरियाणा के उत्तरी पूर्वी इलाके और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी मूसलाधार भारी बारिश की गतिविधियां रिकॉर्ड की गई हैं। 26 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे तो 26 जून के दिन भी मानसून की अक्षर रेखा मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होगी। मैदानी भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी देखने को मिलेगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर मध्यम से तेज बारिश होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर और बिहार के अधिकांश भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। पर्वतीय क्षेत्रों पर भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय है दोस्तों, जिसके कारण हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के भागों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश हो सकती है। 27 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 27 जून के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन देखा जा रहा है। देखिए, मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि देश के दक्षिणी भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर बना हुआ, जिसके चलते दक्षिण भारत के भागों पर मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। हालांकि गंगा के मैदानी भागों पर धीरे धीरे बारिश की संभावनाओं में इजाफा होगा, क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा उत्तर भारत की तरफ पहुंचेगी और साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के भागों पर कमजोर हो सकता है। तो 27 जून के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की से लेकर मध्यम बारिश होगी और भारी बारिश का सिलसिला मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी इलाके, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 50 मिलीमीटर तक की तेज बारिश होने के आसार 27 जून के दिन देखे जा सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों लगातार बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक वेदर मौसमी सिस्टम बनते रहेंगे। 28 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 28 जून के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी से उठा एक सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम पूर्वी भारत के भागों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते दोस्तों 28 जून के दिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम इन भागों पर मूसलाधार भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की संभावना है। उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों पर भी लगातार मोटी परत वाले बादल पहुंचते रहेंगे, जिसके चलते मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश गरज चमक के साथ देखी जा सकती है। साथ ही साथ देखिए, पर्वतीय क्षेत्रों पर भी एक हल्का वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसके चलते पहाड़ी भागों पर हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी होने की आशंका है। 29 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 29 जून के दिन आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बताता हूं कि मैदानी भागों पर दक्षिण पश्चिम मानसून सक्रिय होगा और आप लोगों की शिकायतें खत्म हो सकती हैं, क्योंकि 29 जून के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका देखी जा सकती है, क्योंकि मानसून की अक्षय रेखा दोस्तों उत्तर भारत के भागों की तरफ पहुंच चुकी है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आएगी, फिर भी हल्की से लेकर मध्यम बारिश जारी रहेगी। साथ ही साथ दोस्तों पूर्वी भारत के भागों पर जो सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम है, इसके चलते बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन भागों पर अभी भी भारी बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। 30 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 30 जून के दिन दक्षिण भारत से लेकर मध्य भारत और पूर्वी भारत के भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। दक्षिण भारत के भागों पर अभी कोई भी सक्रिय वेदर सिस्टम नहीं पहुंचा है, जिसके चलते मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा और बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं उत्तर भारत की तरफ से होते हुए मध्य भारत की तरफ पहुंच रही हैं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात इन सभी भागों पर दोस्तों गरज चमक के साथ मध्यम से भारी बारिश होने की आशंका है। लगभग दोस्तों 50 से लेकर 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश उत्तर भारत और मध्य भारत के भागों की तरफ देखी जाएगी। पूर्वी भारत के भागों पर भी सिमिलर कंडीशन देखी जा सकती है। लगातार घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश का सिलसिला गरज चमक के साथ देखा जा सकता है। 1 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे, यानी जून का महीना समाप्त हो चुका है और जुलाई में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो 1 जुलाई के दिन देखिए दोस्तों, जो पहाड़ी भाग हैं इन भागों पर भी मौसम की काफ़ी ज़्यादा सक्रियता देखी जाएगी। जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर, गुलमर्ग, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की आशंका है। इसी प्रकार का मौसम मैदानी भागों पर देखा जाएगा, क्योंकि मैदानी भागों पर देखिए एक सक्रिय लो प्रेशर सिस्टम
उत्तर प्रदेश के भागों पर बना हुआ है, जिसके चलते उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश के उत्तरी पूर्वी भागों पर गरज चमक के साथ भारी बारिश होने की आशंका देखी जा सकती है। पूर्वी भारत की तरफ देखिए मौसम में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं है। लगातार दक्षिण पश्चिमी मानसून सक्रिय बना हुआ है, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल इन सभी भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका देखी जा सकती है। देश के दक्षिणी भागों पर अभी भी मौसम साफ नजर आ रहा है। 2 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 2 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। देखिए दोस्तों, जो सिस्टम पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बना हुआ था, लो प्रेशर सिस्टम, वो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन चुका है। फिर भी उसके कारण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश इन सभी भागों पर घने बादलों की आवाजाही के बीच मध्यम से तेज बारिश का दौर देखा जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ देखा जाए तो पर्वतीय भागों पर भी निरंतर गरज चमक के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है। ऊंचाई वाले भागों पर हल्की बर्फबारी हो सकती है और निचले पर्वतीय भागों पर तेज बारिश होने की आशंका है। साथ ही साथ दक्षिण भारत की तरफ देखा जाए तो दक्षिण भारत के सभी भागों पर मौसम साफ रहेगा। मुंबई, महाराष्ट्र के भागों पर हल्की बारिश हो सकती है। कोंकण, गोवा से लेकर विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर इन सभी भागों पर बिल्कुल भी बारिश होने की संभावना देखी नहीं जा सकती है। मौसम पूरी तरीके से दोस्तों साफ रहेगा। बंगाल की खाड़ी में बैक टू बैक वेदर सिस्टम बनते रहेंगे, जो देश के भागों पर तेजी से सक्रिय होकर पहुंचेंगे। 3 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 3 जुलाई के दिन उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर गंगा के मैदानी भागों पर किस प्रकार का मौसम रहेगा। पहाड़ी क्षेत्रों पर देखिए हल्की बारिश और हल्की बर्फबारी होगी। मैदानी भागों पर 3 जुलाई के दिन भी दक्षिण पश्चिम मानसून की नमी वाली हवाएं तेजी से पहुंच रही हैं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश इन सभी भागों पर गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार, झारखंड के भागों पर भी मध्यम से भारी वर्षा होने की आशंका है, लेकिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर बारिश की इंटेंसिटी में कमी आएगी। सिर्फ दोस्तों इन भागों पर हल्की बारिश होने के आसार देखे जा सकते हैं। जो दोस्तों साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो उत्तर प्रदेश की तरफ से होते हुए मध्य प्रदेश के उत्तरी भागों पर तेजी से पहुंच रहा है। 4 जून के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 4 जून के दिन देखिए एक लंबे इंतजार के बाद गंगा के मैदानी भागों पर बारिश की संभावनाओं में कमी आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि साइक्लोनिक सर्कुलेशन और लो प्रेशर सिस्टम राजस्थान के भागों की तरफ पहुंच चुके हैं, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की बौछारें पड़ सकती हैं और कई भागों पर मौसम साफ रहेगा। भारी बारिश की संभावनाओं के बारे में बात करूं तो गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के पश्चिमी उत्तरी भागों पर मध्यम से भारी बारिश हो सकती है। लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक की भारी बारिश होने की आशंका है और मानसून की अक्षय रेखा भी मध्य भारत से होते हुए पूर्वी भारत की तरफ पहुंची, जिसके चलते बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों पर भी झमाझम बारिश का सिलसिला देखा जा सकता है। 5 जुलाई के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। 5 जुलाई के दिन देश भर में किस प्रकार का मौसम रहेगा। शुरुआत करेंगे गंगा के मैदानी भागों की तरफ से। देखिए गंगा के मैदानी भागों पर 5 जुलाई के दिन भी बारिश की संभावनाओं में कमी है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ के भागों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका देखी जा सकती है, क्योंकि लगातार दक्षिण पश्चिम मानसून इन भागों पर तेजी से सक्रिय बना हुआ है। इसके अलावा पहाड़ी भागों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दोस्तों देखने को मिल रही हैं। आप सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।